गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। आज आशीष की बदली मेरा रिप्लेसमेंट नीरज जी ने चुना है। तो ये जो ओलंपिक टीम है हमारी मेडल वाली, गोल्ड और सिल्वर की जो उठापटक चल रही है, तो नीरज जी के साथ हम आज का शो करेंगे। बहरहाल नीरज जी, मार्केट का सेटअप तो काफ़ी अच्छा है। SGX निफ्टी लगभग 200-250 पॉइंट का गेन बता रही है। ऑब्वियसली येस्टरडे जो यूएस का इकोनॉमिक डेटा आया, जो जॉबलेस क्लेम्स डेटा आया, वो अनुमान से थोड़ा बेहतर हुआ, इम्प्रूवमेंट साइड पे हुआ। और जो येन कैरी ट्रेड है उस पर भी काफ़ी सारे बयान, काफ़ी सारी क्लैरिटी बाज़ार को आती हुई दिख रही है। तो शायद इसीलिए इस कॉन्फिडेंस में आपको आज SGX लगभग 265 पॉइंट अभी ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर हम ओलंपिक्स की भी बात करें तो येस्टरडे नीरज जी जेवलिन में नीरज चोपड़ा जी को सिल्वर भी मिला है। सिल्वर मिला है और गोल्ड मिल सकता था, लेकिन हाँ, हमारे ओपोनेंट पाकिस्तानी सामने थे। बहुत बड़ा टारगेट रख दिया था। बट बहुत अच्छी शुरुआत एक्सपेक्ट कीजिए आज नीरज जी, और टीम भी वैसे ही बनाई है खबरों के आधार पे, जहाँ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिच को जो हम लोग कहते हैं उसको देखिए, अगर आपको इंटरनेशनली मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है, इसीलिए आपको देखने को मिल रहा हुआ कि सख्त पिच हम लोग दिखा रहे हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन ये है कि पिछले कई दिनों में हम लोग देखा कि यूएस मार्केट, अपने भारतीय बाजार खुलते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो सस्टेन नहीं होता दिन के दौरान, फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं। तो आज क्या रुकेंगे, क्योंकि कल जो यूएस मार्केट में हुआ वो क्या सपोर्ट देगा। उसमें हुआ ये कि जॉबलेस डेटा आया 2,33,000 का, अनुमान था कि 2,40 आना चाहिए, यानी बेरोजगारों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, कम बढ़ी है। तो खुशी इस बात की कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। कल तक इकोनॉमी को वीक करने की दुआ मांग रहे थे, आज भी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो खुश होगा। मतलब ये आदमी छोटे छोटे लॉजिक ढूंढ रहा है मार्केट को। तो कल एक बड़ा कारण था कि मार्केट को सपोर्ट मिला, कि पहले से था कि वीकनेस आ गई, मार्केट एकदम इकोनॉमी मंदी में चली जाएगी। तो जॉब डेटा पसंद आया बाजार को। दूसरा, JP मॉर्गन ने कहा कि 75% येन कैरी ट्रेड वर्ल्ड वाइड खत्म हो गया, मतलब अनवाइंड हो गए। 25% बचे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा उसका डर नहीं लगे। हालांकि मिनट्स में कह रहे हैं कि अभी हम और बढ़ाएंगे, मार्केट सेटल हो जाएगा। तो इस फ्रेमवर्क के बीच में भारतीय बाजार क्या सस्टेन करेंगे, और वो भी शुक्रवार के दिन, क्वेश्चन ये है। तो पता नहीं, ये हम लोग आगे 8 बजे वाले में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो पिच हम लोगों ने जो देखी उसके हिसाब से जो हमारे स्टॉक्स में बहुत सारी खबरें हैं, किसी का रिजल्ट है, किसी में अलग अलग खबरें आई हैं, तो उसी के आधार पर कुछ चुना गया। क्या मैंने आपको बहुत लेट इन्फॉर्म किया था चैलेंजिंग टाइम में कैसे बनाई टीम बनाई है। बढ़िया नीरज जी, खबरें तो मिल गई मुझे। नसीब से क्या है, वो रिजल्ट सीजन चल रही है, तो जो लोड कम होता है। तो तीन स्टॉक से शुरू करता हूँ नीरज जी। और देखिए, जो रिजल्ट्स को छोड़ के जो स्टॉक्स हैं और जो खबरों में रहेंगे आज, उनमें सबसे पहले टानला प्लेटफॉर्म्स। पिछले बहुत दिनों से हम रूट मोबाइल, टानला प्लेटफॉर्म, इन सब स्टॉक्स में फोकस देख रहे हैं, क्योंकि जो फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे बैंकिंग अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर RBI ने भी कहा है कि अपनी सिस्टम्स को मजबूत बनाए, और इसी तर्ज पे एक्सिस बैंक ने टानला प्लेटफॉर्म के साथ एक करार किया है, जहां एक्सिस बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अब इफ़ेक्टिवली फिशिंग अटैक से बचने के लिए टानला प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं यूज़ करेंगे। तो इस अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि एक्सिस बैंक को टानला प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड कर दिया अपनी सर्विसेज के लिए, तो इसको हम ग्रीन में लेके चल रहे हैं। शायद ये दूसरी बैंक्स को भी जो है डोर ओपन करेगा टानला प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो चुकी है। इसके अलावा नई लिस्टिंग सीगल इंडिया, ये भी फोकस पे रहेगी। 1042 करोड़ का नया ऑर्डर इनको हाथ लगा है। ये बस टर्मिनल कानपुर शहर में और भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट को रिलेटेड 2 ऑर्डर्स हैं सेपरेट, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 1042 करोड़ है। तो ये स्टॉक भी आप फोकस पे रखिए, शायद यहाँ आपको आज बाउंस बैक आता हुआ दिखाई पड़े। ग्रीन में लेके चल रहे हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है SJVN। इन्होंने 90 मेगावाट का ओमकारेश्वर सोलार प्रोजेक्ट जो है वो SJVN एनर्जी के जो इनकी सब्सिडरी है, इसके अंदर कमीशन कर दिया है। तो अभी इनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है लगभग अब 2500 मेगावाट के आसपास आ गई है। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स है वो ये भी सजेस्ट कर रही है कि SJVN अपने ग्रीन एनर्जी आर्म का एक IPO भी ला सकती है सेपरेटली।
तो देखते हैं कैसे ये स्टॉक रिएक्ट करता है। 90 मेगावाट का जो ओमकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है, वो अब कमीशन हो गया। नीरज जी 3 हो गए मेरे। ओके 3 हो गए। सीगल तो भी हाल की लिस्टिंग है। हाँ। और मैंने इनसे बात की थी IPO के दौरान, बहुत कॉन्फिडेंट थे दोनों लोग और बता रहे थे कि बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, इलेक्शन खत्म हुए तो और मिलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग था खैर। तो पहला हमारा स्टॉक जो है प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज, ये भी एक बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, अभी साल 2 साल पहले ही लिस्ट हुई थी। कल इसके भी रिजल्ट है, पहले तिमाही इन्होंने दिया, तो इन्होंने 247 करोड़ का रेवेन्यू निकाला है, 164 YOY और 237 Q4 के सामने, नंबर अच्छे हैं। मुनाफा इन्होंने 44 करोड़ का प्रदर्शन दिखाया है, 28 करोड़ से बढ़ के आया है, और क्वार्टरली देखेंगे तो आपको फ्लैट दिखेगा, लेकिन प्री टैक्स नंबर भी काफ़ी अच्छे, 60 करोड़ के आसपास आया। तो नंबर है ठीक ठाक नंबर दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक ONGC है, इसमें बहुत बड़ा अपग्रेड आया है, 430 रुपये का अपग्रेड दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे, और उसमें $83 तक का इन्होंने रियलाइजेशन किया, मार्जिन इंप्रूव किए हैं। तो इनका मानना है कि वो सारा कुछ तो ठीक ठाक था, और जिस तरह से ग्लोबली एनर्जी का काम हो रहा है उसमें इनके लिए बहुत बड़ी बढ़त की संभावना है। और इंटरनेशनल एसेट्स जो इन्होंने खरीदे, अभी रिसेंटली भी इन्होंने एक खरीदा है रशिया के पास, तो उससे इनको काफ़ी वैल्यू क्रिएशन मिलेगा। तो इसलिए इनको लगता है कि ये टारगेट रेस करें, 302 से बढ़ा के सीधे 430 टारगेट किया है। बस एक ही रिस्क है कि क्रूड 70 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब रियलाइजेशन में फिर दिक्कत होती है। तो ONGC को डाल पर रखिए। तीसरा स्टॉक है टेगा इंडस्ट्रीज़। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये ज़मीन के ऊपर जो मिनरल्स निकलते हैं उसको ये हैंडलिंग का काम करते हैं। मेरे ख्याल में शायद ही कोई और कंपनी होगी जो इनके कंपटीशन में होगी। नंबर बहुत अच्छे इन्होंने दिए, 340 करोड़ का रेवेन्यू है और 36 करोड़ का प्रॉफिट है। प्री टैक्स नंबर भी 50 करोड़ के आसपास आए हैं, तो बहुत अच्छे नंबर है टेगा के। हालांकि लिस्टिंग के बाद से बहुत ज़्यादा रडार पर फ्लैश में नहीं रहती है, लेकिन नंबर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसलिए टेगा भी तीसरे नंबर पे है, और तीनों ही ग्रीन पे। तीनों ही ग्रीन में। और चलिए 3 ग्रीन हो गए, अब रेड का समय भी हो चुका है। बिरला कॉर्पोरेशन सीमेंट कंपनी है, काफ़ी कमज़ोर नतीजे लग रहे हैं। अगर हम Q1 के नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 32 करोड़ रुपए आया है, जो पिछले साल 60 करोड़ रुपए था। और रेवेन्यू भी देखिए लगभग 2200 करोड़ रुपए आया है, जो पिछले साल लगभग 2400 करोड़ था। तो रेवेन्यू में लगभग 10% का डाउनटिक। प्रॉफिटेबिलिटी में आप देख रहे हैं कि चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। एबिटा मार्जिन में भी आधे % का डिक्लाइन देख रहे हैं हम लोग, 11.5% से थोड़े ज़्यादा आपको मार्जिन आते हुए नज़र पड़ रहे हैं एबिटा लेवल पे। तो कहीं ना कहीं बिरला कॉर्प रेड में लेके चल रहा हूँ। नतीजे जो है वो थोड़े वीक आए हैं दूसरी सीमेंट कंपनीज के मुकाबले। इनका कुछ JPL मामला अटका हुआ है शायद। हाँ, वो मुझे लगता है काफ़ी टाइम से ये चीज़ इनकी पेंडिंग रही है। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें ना नीरज जी, जो जिस हिसाब से दूसरी सीमेंट कंपनीज अपने रियलाइजेशन इंप्रूव कर रही है, मार्जिन इंप्रूव कर रही है, उसके सामने थोड़े रिजल्ट्स फीके हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज, ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। मुनाफा देखिए काफ़ी बढ़िया बढ़ा है, लगभग 12 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले साल लगभग 7.5 करोड़ था। रेवेन्यू भी लगभग 520 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल 460 करोड़ रुपए के आसपास था। एबिटा मार्जिन में भी लगभग 2.5% का आपको इम्प्रूवमेंट आता हुआ नज़र पड़ा है। तो हेल्थ केयर ग्लोबल ये एक स्टॉक है जहां काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता हुआ नज़र पड़ा है। ये कैंसर रिलेटेड सर्विसेज, ये हॉस्पिटल्स चलाते हैं, कैंसर रिलेटेड सर्विसेज, ऑन्कोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज की यहाँ काफ़ी आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। छठा स्टॉक नीरज जी वो है वाटेक वाबाग। काफ़ी चर्चा में रहा है स्टॉक। लेड राकेश झुंझुनवाला इसके अंदर शेयर होल्डर थे, अभी भी उनकी फैमिली शेयर्स होल्ड करती है। Q1 का अगर हम एबिटा परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 30% से ज़्यादा का इजाफा, 81 करोड़ का एबिटा आया है क्वार्टर का, जो पिछले साल लगभग 65 करोड़ था। और मार्जिन्स देखिए किस तरीके से बढ़े हैं, 12% मार्जिन था पिछले साल, इस साल लगभग 13% का मार्जिन आया है Q1 में। और नेट प्रॉफिट 55 करोड़ आया है, जो पिछले साल 50 करोड़ था। एबिटा ऑब्वियसली देखें कि प्रॉफिट में काफ़ी सारे वन ऑफ्स और दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट में वाटेक वाबाग ये स्टॉक फोकस में रहना चाहिए, ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल्स पे है। देखते हैं आज कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है अपने नंबर्स को। पता है वीएटेक वाबाग, प्राज, आयन एक्सचेंज, इस तरह की जो कंपनी वाटर ट्रीटमेंट में है ना, पता नहीं ये थीम पिकअप क्यों नहीं हो रही। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ देखो जो भी आर्टिकल लिखता है उसमें लिखता है कि अगला वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा, लेकिन पानी वाली कंपनी जो है बिग थीम, बहुत ही बड़ी थीम है ये, वेस्ट मैनेजमेंट और पानी। एक्चुअली नीरज जी बहुत ही टेक्नोक्रेट चलाते हैं ये कंपनी को, लेकिन
इनको बहुत सारे पेमेंट जो है ना ड्यू हो गए थे, तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी लिस्टिंग के बाद। लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक में काफ़ी फ्रेंजी हुई और फिर जितने ऑर्डर आए उतना उनका कर्ज बढ़ गया क्योंकि पैसे ही नहीं आए। काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डिस्प्यूट पे चला गया। लेकिन हाँ, फंड रेज किया, उसके बाद थोड़ा बहुत टर्न अराउंड दिखा रहे हैं और कान पकड़ लिए कि अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बिड करना है तो बहुत ध्यान से बिड करना है। एक्चुअली एक अपनी ड्रोन वाली कंपनी है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो उनके पास भी ज़्यादातर सरकारी ठेके। मैंने तुमसे पूछा कि भाई आप मतलब पूरा धंधा सरकारी ठेके में कर रहे हो तो एक रिस्क हो जाता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे नहीं चाहिए फिर आपको। तो खैर ये वाटर थीम बड़ी, तो ये टेक वाबाग रखिए, नतीजे अच्छे हैं। मेरे इसमें चौथा स्टॉक है आयशर मोटर्स। इनके नंबर ठीक ठाक है, 20% प्रॉफिट बढ़ा लिया, एबिटा 14-15% है, मार्जिन भी इम्प्रूव किया है इन्होंने लगभग 1% के आसपास, 0.9%। तो नंबर इसके ठीक दिख रहे हैं मुझे इस टाइम में भी, तो इसलिए इसको ग्रीन में रखा है। पांचवा बायोकॉन है, ये रेड में है। यार इनका मुनाफा आया है 660 करोड़, उसमें अदर इनकम है 1134 करोड़ की, निकाल दो तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। मार्जिन पोल था 21.8% का, 20.9 तक भी आना चाहिए पिछले साल के मुकाबले, आया 18%। नंबर बहुत कमज़ोर, 13% एबिटा गिर गया, रेवेन्यू फ्लैट है एकदम, तो नंबर बहुत ही कमज़ोर है बायोकॉन के, इसलिए इसको रेड में रखना है। और नीरज जी, ये इनकी जो एक ब्लॉकबस्टर डायबिटीज़ की ड्रग थी ना, उसके ऊपर मार्केट बहुत एक्साइट हो गया था। ये 200-250 रुपये स्टॉक रहता था, 350 पौने 400 का रेट था। मुझे लगता है काफ़ी दिनों से स्टॉक गिर भी रहा है। मुझे लगता है कि ये जो सारे फार्मा पैक के जो रिजल्ट्स आए ना, उसमें सबसे खराब नतीजे बायोकॉन के। एग्जैक्टली सबसे खराब नतीजे हैं। और जिस दवा की आप बात कर रहे हो ब्लॉकबस्टर में, उसमें एक्चुअली काम बहुत आगे बढ़ चुका है। मेयर, एलाई लिली, इवन अपनी इंडिया वाली नेट को भी जनरिक अमेरिका में बेच रही है, तो वो वाली दवा बहुत सारी कंपनियों ने बहुत आगे बढ़ के काम शुरू कर दिया। अब ये पिछड़ गई थोड़ी, मुझे लगता है कि, और इधर डॉक्टर रेड्डीज इंडिया में ट्रायल कर रही है दवा का। तो खैर नंबर तो बहुत वीक है, देखते हैं कैसे बाजार इसको लाइक करता है कि नहीं। HBL पावर, इसके नंबर बहुत ही बढ़िया है, मार्जिन 16.7 से बढ़ के 21%, मुनाफा 55% बढ़ के 80 करोड़, रेवेन्यू 11% बढ़ के 520 करोड़ और एबिटा 41% बढ़ के 110 करोड़। तो HBL पावर अभी हाल फिलहाल में क्या मतलब, रोज ही हम लोग देखते हैं अनफॉर्चुनेट ट्रेन में की घटनाएं, तो ये कवच के बड़े प्लेयर हैं, तो हो सकता है इनको और ज़्यादा आगे फ़ायदा मिले। तो HBL पावर के नतीजे अच्छे, इसलिए इसको ग्रीन में लेके चल रहे हैं। चलिए 6 स्टॉक हो गए, अब एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से, और अगले 4 स्टॉक्स दोनों टीम के आपके सामने रखते हैं। तो 7 नंबर का स्टॉक है इंडियन ह्यूम पाइप। रिजल्ट इसके भी आए, मार्जिन दुगने हो गए, 8.5 से बढ़ के 16% और प्रॉफिट 31 करोड़ आया 9 करोड़ से बढ़ करके। नंबर काफ़ी ठीक ठाक है। भारत रसायन, इसके भी नंबर अच्छे, इसमें भी प्रॉफिट 2% से बढ़ के सीधे 13.5%, रेवेन्यू 7 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ और एबिटा है 5 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़। नंबर अच्छे हैं। 9th स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। यार ये तो बहुत ही धुआंधार नंबर है हर फ्रंट पे, मार्जिन भी 16.5 से बढ़ के 23% का मार्जिन इन्होंने दिखाया है, 76% प्रॉफिट बढ़ के आया है 174 करोड़ रुपये और रेवेन्यू उनका बढ़ा है 61%, 750 करोड़ से ज़्यादा, 770 करोड़। तो हालांकि ये स्टॉक चले भी बहुत है, लेकिन फिर भी नंबर बहुत अच्छे हैं, तो मेंशन करना ज़रूरी था। 10वां स्टॉक है गुजरात गैस। ये क्या है, नंबर भी ख़राब आए थे। नंबर खराब के बाद आज 3-4 रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें से एक है जेफरीज की रिपोर्ट। वो कह रही है कि उन्होंने अपना टारगेट 460 पहले ही था, उसको और कम करके 450 कर दिया है। लॉजिक उन्होंने दिया है कि मोरबी का वॉल्यूम 50% गिर गया है जब से उन्होंने दाम बढ़ाए हैं। यार ये तो चिंता की बात, सबसे ज़्यादा माल तो उधर ही बिकता है। तो गुजरात गैस के लिए दिक्कत है। मतलब 600 वाला स्टॉक का टारगेट वैसे ही इन्होंने 50% कम, 30%, 40% कम कर रखा है। तो गुजरात गैस के लिए रेड में रखना चाहिए आज। और मुझे लगता है वहाँ वो उनकी कैपेसिटी फंजिबल है ना, वो तुरंत प्रोपेन पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। वैसे भी गैस कंपनी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। एक तो इंटरमीडिएट फील्ड है ये, तो इनको तो ना कि सब कुछ ठीक कंडीशन स्टेबल रहे तो हमारा धंधा चलेगा। हल्का से ट्विस्ट करो। IGL की हालत देखो क्या हुई है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये तो गैस स्टॉक्स की बात हुई और नीरज जी के 10 स्टॉक्स कंप्लीट हुए। मेरे 4 स्टॉक्स पे नज़र कर लेते हैं। और अगर हम रिजल्ट सीजन की बात करें तो वहाँ तो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स ये एक स्टॉक है जो फोकस में रखना चाहिए। Q1 का नेट प्रॉफिट है लगभग 45 करोड़, जो पिछले साल लगभग 43 करोड़ था। हालांकि अगर हम एबिटा की बात करें तो लगभग 64 करोड़ का इनका जो है प्रॉफिट आया है एबिटा फ्रंट पे, जो पिछले साल 58 करोड़ था। और रेवेन्यू में भी सुधार आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो रिजल्ट्स के आधार पे ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा PFC ये स्टॉक पे भी नज़र रखिए। ऐसे भी आज मार्केट ऊपर है तो शायद आपको यहाँ हाई बीटा गेंस आते हुए नज़र पड़े। इन्होंने लगभग $25.5 बिलियन का येन लोन जापानीज़ एजेंसी से सिक्योर कर लिया है एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ये कर्नाटका का जो 300 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट है, इसके लिए लोन फाइनेंसिंग जो है वो PFC करेगी। इसके बाद लैंडमार्क कार्स ये स्टॉक रखिए अपने रेडार पे, क्योंकि मर्सिडीज ने येस्टरडे एक कार लॉन्च के दौरान कहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है मर्सिडीज़ का वो डबल डिजिट रहना चाहिए, क्योंकि दिवाली के आसपास 2 नए लॉन्चेस, बड़े लॉन्चेस ये अनाउंस करने वाले हैं। और एक इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ मेबैक ये भी सितंबर में इसी साल आपको लॉन्च होता हुआ नज़र पड़ेगा। तो शायद मर्सिडीज़ की अच्छी कमेंट्री के बाद लैंडमार्क कार्स फोकस में रखिए, क्योंकि इनके सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो कार की एजेंसी है वो ये पर्टिकुलर कंपनी करती है। और आखिर में जो 10वां स्टॉक है वो PI इंडस्ट्रीज़। सिटी ने यहाँ बाय कॉल दी है, टारगेट रेस करके 5125 रुपये कर दिया है। और काफ़ी सारे लीवर्स हैं ग्रोथ और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, जिससे शायद कंपनी के मोमेंटम में फर्दर इंप्रूवमेंट आता हुआ नज़र पड़े। करंट मार्केट प्राइस से 20% अपसाइड लगती है सिटी को। लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद टीम का रैप अप। सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है और टीम का रैप अप आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और टानला प्लेटफॉर्म्स ये स्टॉक रखी अपने रडार पे। एक्सिस बैंक के साथ एक पैक्ट किया है, फिशिंग और जो स्कैम सर्विसेज होती हैं उससे क्लाइंट्स को कैसे बचाया जाए उसको रिलेटेड ये पैक। सीगल इंडिया 1000 करोड़ से ज़्यादा के नए ऑर्डर्स, रीसेंट लिस्टिंग है, स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। SJVN इनका एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कमीशन हो गया है, जिसके बाद स्टॉक आज फोकस में और रडार पर रखना चाहिए। बिरला कॉर्प नतीजे काफ़ी कमज़ोर, मार्जिन्स पे भी असर Q1 में देखने को मिला है। हेल्थ केयर ग्लोबल, वाटेक वाबा, गरवारे फाइबर्स ये स्टॉक्स भी रखे रडार पे, नंबर्स अनुमान से बेहतर यहाँ दिख रहे हैं। PFC जापानीज एजेंसी से इनको एक 25.5 बिलियन येन का लोन सैंक्शन हो चुका है, जिसके कारण यहाँ भी आप एक्शन देख सकते हैं। लैंडमार्क कार्स, मर्सिडीज़ नए 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, जिसका फ़ायदा इनके डिस्ट्रीब्यूटर लैंडमार्क कार्स को हो सकता है। और PI इंडस्ट्रीज़ यहाँ सिटी की बाय कॉल है, करंट मार्केट प्राइस है लगभग 20-25% अपसाइड उनको इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखा रही है। ओके, टीम पे फोकस पूरा नतीजों पे ध्यान रखा है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट, टेगा इंडस्ट्रीज़, आयशा मोटर्स, HPL, इंडियन ह्यूम, ये सब नतीजों पे हैं। बायोकॉन के नतीजे बहुत कमज़ोर हैं तो इसलिए इसको रेड में रखा है। ONGC इसलिए क्योंकि नतीजे परसों आ गए थे, लेकिन उस पर मॉर्गन स्टैनली की अपग्रेड आया और बहुत बड़ा टारगेट 430 का टारगेट दिया है। कोचिन शिपयार्ड के बहुत शानदार नतीजे हैं, मार्जिन में करीब 10% का इंप्रूवमेंट है। भारत रसायन भी वैसे ही है। और गुजरात गैस के नंबर के बाद जो रिपोर्ट आई जेफरीज की, उसमें टारगेट कट किया, रिड्यूस की कॉल दिया। उनका मानना है कि मोरबी का वॉल्यूम 50% गिर गया प्राइस राइज के बाद, तो इसको उन्होंने रिड्यूस की कॉल दी है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और ये असमी हैट कहेंगे इसको, असमी, और ये जो गमछा बोलते हैं ना, नहीं गमछा तो ऊपर सर पे लगा रखा है, इसको कुछ बोलते हैं ना वहाँ सामने। गुवाहाटी का पूरी पहचान दिख रही है। अनुज गुड मॉर्निंग, पहले तो बताइए ये क्या जो आपने लगा रखा है, ये सब क्या है, इसकी कहानी बताइए पहले। नीरज जी गुड मॉर्निंग, यतिन गुड मॉर्निंग। देखिए इसको झापी बोलते हैं असम में, और ये बहुत, अगर आप असम में आएंगे तो आपको एयरपोर्ट से दिखना शुरू हो जाएगा ये। और ये काफ़ी मतलब प्रिविलेज है ये एक तरीके से। मुझे कल यहाँ पर जो इवेंट है उसमें ऑनर किया तो इसके साथ, और ये ट्रेडिशनल जापानीज, ये सॉरी असमीज, अब मैं इसका नाम भूल गया लेकिन इसको झापी बोलते हैं। और मुझे ऑनर किया तो मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइजर्स ने इतनी मेहनत की है
तो उसको थोड़ा सा ऑन एयर दिखाया जाए, इसके लिए मैंने एक बार के लिए उसको दिखा दिया। और ये मतलब काफ़ी प्राइस पोजीशन है, इसको मैं संभाल के रखूँगा।